हाल ही में 11 दिसंबर को इनॉग्रेटेड किया गया ये एक्सप्रेसवे जो कि नागपुर से होते हुए मुंबई तक बनाया गया है, जो कि समृद्धि महामार्ग है। यहाँ पर दिन ब दिन एक्सीडेंट के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या रीजन है इन एक्सीडेंट्स का, इस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल जानकारी दी है इस रोड के बारे में और इन एक्सीडेंट्स के केसेस के बारे में। तो लास्ट तक जुड़े रहेगा इस वीडियो से। आइए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अतहर हाशमी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए देखते हैं एक्सीडेंट से रिलेटेड कुछ रीजंस। एक्सीडेंट्स का रीजन जो बताया जा रहा है उसमें से फर्स्ट रीजन ये है दोस्तों कि इस रोड की स्पीड लिमिट जो है ओवर स्पीड लिमिट दी गई है। सेकंड रीजन ये बताया जा रहा है कि जो एनिमल ओवर पासेस हैं, एक साइड के एनिमल दूसरे साइड जा नहीं पा रहे हैं। तो एनिमल ओवर पासेस जो इस रोड में बनाए गए हैं उसका अभी तक पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है और इसी वजह से एनिमल, बहुत सारे डॉग्स और हिरन गाड़ियों के सामने आके टकरा रहे हैं और एक्सीडेंट्स इसकी वजह से भी हो रहे हैं। तीसरा जो रीज़न है फ्रेंड्स ये है ब्रेक फेल हो रहा है गाड़ियों का। ओवर स्पीड से गाड़ियां जब चल रही हैं तो कुछ गाड़ियों को ब्रेक फेल हो जा रहा है, कुछ गाड़ियों को ब्रेक लग नहीं रहा है, ये भी एक रीज़न है। और फोर्थ रीज़न जो है ये बताया जा रहा है कि रात में गाड़ियां चलाते टाइम जो ड्राइवर हैं उनकी नींद की झपकी लग जा रही है और वो गाड़ियाँ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और कहीं भी गाड़ी जाके हिट हो रही है, एक दूसरे को गाड़ियाँ टकरा रही हैं, ये भी एक रीज़न है। और फिफ्थ और लास्ट जो रीज़न है वो रीज़न ये बताया जा रहा है कि जब हाई स्पीड से गाड़ियाँ कंटिन्यूसली चल रही हैं तो उन गाड़ियों के टायर्स फटने लग रहे हैं और अभी तक इस एक्सप्रेस वे पे 48 एक्सीडेंट्स हुए हैं। फ्रेंड्स, तो आपको एक्सीडेंट्स के रीजंस के बारे में तो पता चल ही गया है। अब हम देखेंगे इस रोड से जुड़ी हुई कुछ बातें, जैसे कि इसका टोल रेट कितना है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है और इसका बजट कितना है। तो आइए देखते हैं फिर। समृद्धि महामार्ग, जिसका सेकंड नेम हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, जो कि फास्टेस्ट रूट इन इंडिया बताया जा रहा है, जिसकी स्पीड लिमिट की अगर बात की जाए तो 150 किलोमीटर पर आवर इन प्लेन एरिया एंड 120 किलोमीटर पर आवर इन हिली एरिया, पहाड़ी इलाकों में रखी गई है। समृद्धि महामार्ग की टोटल लेंथ 701 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई की अगर बात करें तो इसकी चौड़ाई 120 मीटर रखी गई है और ये 6 लेन रोड है, जिसके एक साइड में 3 और दूसरी साइड में 3, ऐसे एक साथ 6 गाड़ियां चल सकती हैं, जो कि करीब करीब 10 डिस्ट्रिक्ट एंड 400 विलेजेस को जोड़ता है। नागपुर से होते हुए वर्धा, अमरावती, वाशिम, बुल्ढाना, औरंगाबाद, जालना, अहमदनगर, नासिक और ठाणे, मुंबई तक का सफर तय करता है। ये इंडिया के जितने भी एक्सप्रेस वे हैं उसमें से सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे है। फिलहाल आने वाले टाइम में बहुत सारे एक्सप्रेस वे का काम चालू है, जैसे कि मुंबई टू दिल्ली एक्सप्रेस वे जो कि 1350 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस का है। समृद्धि महामार्ग से पहले लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे था पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जो कि 340 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस का है और ये यूपी में बनाया गया है। अगर इसके अलावा और भी लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे की हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आता है मुंबई टू दिल्ली, जो कि 1350 किलोमीटर्स का लॉन्ग डिस्टेंस का एक्सप्रेस वे है। और दूसरे नंबर पे आता है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे, जो कि 1257 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस का आता है, जिसका काम अभी हुआ नहीं है, जो कि वर्क इन प्रोग्रेस है। समृद्धि महामार्ग का जो बजट है वो है 55,000 करोड़ रुपीस और इस एक्सप्रेस वे में बहुत सारे सुविधाएं भी हैं, जैसे कि बहुत सारे फूड कोर्ट खोल रखे हैं यहाँ पे और पेट्रोल पंप्स, और इन हर पेट्रोल पंप्स और फूड कोर्ट में ईवी चार्जिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं। इस एक्सप्रेस वे का बनाने का जो मेन मकसद है वो है महाराष्ट्र के सब कैपिटल से महाराष्ट्र के कैपिटल को जोड़ने का काम ये रोड करता है। और इसका टाइम ट्रैवल अगर देखा जाए, इस एक्सप्रेस वे को बनाने से पहले जो एक्चुअल में 16 आवर्स का था वो अब सिर्फ 8 आवर्स का हो गया है। इस एक्सप्रेस वे का अगर मेजर बेनिफिट देखा जाए तो ये भी बताया जा रहा है कि कोलकाता से मुंबई आने वाली जो ट्रांसपोर्टेशन की ट्रक्स होती हैं, उन ट्रक्स को आने में बहुत समय लगता था। अब वो डायरेक्टली कोलकाता से नागपुर आ सकती हैं, फिर नागपुर से उनको मुंबई पहुँचने में बहुत आसानी होगी। अगर इसके टोल रेट की बात की जाए तो 1.65 रुपीज़ पर किलोमीटर टोल रेट इसका रखा गया है। हाल ही में 11 दिसंबर 2022 को इस एक्सप्रेस वे के फेज़ 1 का इनॉग्रेशन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हुआ है। और जैसे ही इनॉग्रेशन हुआ तो लोग इस रोड को लेकर बहुत क्यूरियस थे और लोगों ने यहाँ पर बहुत स्पीड से गाड़ियाँ चलाना स्टार्ट कर दी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लोगों ने बहुत सारे रील्स और शॉर्ट्स बना के यूट्यूब पे डाले हैं, किसी ने व्लॉग बना के डाला है। बहुत क्यूरियसनेस लोगों ने बताई है इस रोड के लिए और इसीलिए एक्सीडेंट्स की खबरें आ रहे हैं और बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखे जा रहे हैं इस रोड पर। तो मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहूँगा। इस रोड पे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप जब भी आप इस रोड पे जा रहे हैं, अगर आपको स्पीड से गाड़ी चलानी है, हाई स्पीड से गाड़ी चलानी है,
तो आप इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। सबसे फर्स्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि आप व्हील अलाइनमेंट आपकी गाड़ी का करा के जाइएगा, जिससे कि आपकी गाड़ी रोड के ऊपर स्टेबल रहे। सेकंड मैं ये बताना चाहूँगा, जो आपकी गाड़ी के टायर्स हैं वो टायर्स आपके अच्छे होना चाहिए, ग्रिप वाले टायर होने चाहिए, ना कि आपके बिना ग्रिप के अगर टायर होंगे तो वो टायर कंटिन्यूस स्पीड से चलने से गर्म होकर फट सकता है, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। और थर्ड ये है कि अगर आप नॉन स्टॉप गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आपकी गाड़ी के टायर में एयर के बजाय नाइट्रोजन गैस आप भरवा सकते हैं, जिससे कि आपका टायर का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अगर आपके पास ऐसी कोई गाड़ी हो जिसके टायर्स उसके बॉडी के हिसाब से छोटे हों और वैसी गाड़ी आप स्पीड से ना चलाएं तो ही बेहतर रहेगा। और तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।